बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें। पाक परवरदिगार मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में आपके रोज़ी रिज़्क़ में बरकत और इज़ाफ़ा अता करें। आज मैं बहुत बच्चों की फरमाइश पर ये आज की जो रेसिपी बनाने लगी वो है चिकन चाउमीन स्पैगेटी मैक्रोनी। स्पैगेटी मैक्रोनी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने स्पैगेटी का एक पैकेट पूरा ले लिया है चाउमीन का, और साथ में उसका मसाला भी रखा है। और यहाँ पे मैंने बॉयल मटर ले लिए हैं और शिमला मिर्चें हैं वो काट के रखी हुई हैं मैंने। तो शिमला मिर्च और मटर जो है वो दोनों एक साथ में भूनूंगी। यहाँ पे मैंने तकरीबन 200 ग्राम चिकन के क्यूब्स बना के रख लिए हैं, और साथ में यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट भी बनाया है, वो भी मैं शामिल करूँगी। और ये मैंने 3 अदर टमाटर लिए थे जिनकी प्यूरी बना ली है, और इसको मैं यहाँ पे मसाला इसका तैयार करूँगी। अब बाकी जो हमने सॉसेस शामिल करनी है उसमें मैंने ये सिरका लिया है, वाइट विनेगर है, चिली सॉस है, और यहाँ पे सोया सॉस। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं हमारी चिकन चाउमीन मैक्रोनी में शामिल हों। रहीम। अब मैं ये स्टार्ट करने लगी हूँ, और ये अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने 2 चम्मच ऑयल में शामिल कर लिया है। अब इसको अच्छे तरीके से अब मैं फ्राई करूँगी। यहाँ पे गाइस हम लोग अदरक लहसुन को खूब अच्छे तरीके से भून रहे हैं, ये देखें। अब यहाँ पे मैं साथ ही चिकन शामिल कर दूँगी और इसको 5 मिनट तक मैं इसको भूनूँगी। तो देखें, जब इसका कलर वाइट हो जाएगा तो फिर मैं इसमें टमाटर प्यूरी जो है वो शामिल कर दूँगी, ताकि वो भी अच्छे तरीके से इसमें भून जाए और चिकन भी भूनने के दौरान में ही गल जाएगी। चिकन जाहिर सी बात है, आपको पता है कि फ़ौरन गल जाती है, इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, इसलिए हमें इसकी ज़्यादा गलाने की टेंशन नहीं है। देखें, और इसमें बहुत ज़्यादा कम इस्तेमाल होता है। आपने अगर ज़्यादा इस्तेमाल करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन वो फिर मज़ा नहीं देता है स्पैगेटी और मैक्रोनी का, इसलिए ऑयल कम ही हो तो ज़्यादा अच्छा होता है। ये देखें जी, 5 से 10 मिनट हो चुके हैं मुझे इसको फ्राई करते हुए। अब यहाँ पे मैं टमाटर प्यूरी जैसे मैंने बना के रखी है वो भी शामिल कर दूँगी। आपने देखा होगा कि अदरक और लहसुन को मैंने मोटा मोटा चॉप करके रखा हुआ है, मैंने ज़्यादा बारीक इसको नहीं पीसा था, ताकि अदरक का फ्लेवर जो है वो इसमें आए और खाने में भी मज़ा दे ये। तो ये देखें, अब इसको हम इतनी देर तक भूनेंगे कि ये ऑयल अलग हो जाए। अभी हमने इसमें कोई मसाला वगैरह शामिल नहीं किया है। ये देखिए गाइस, मसाला जो है हमारा भुन रहा है। अब इस स्टेज पर यहाँ पे मैं जो हूँ हल्दी पाउडर थोड़ा सा शामिल करूँगी। ये देखें, हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी पाउडर शामिल किया है, और हाफ़ टी स्पून ही मैं इसमें नमक शामिल करूँगी। नमक मैं इसमें ज़्यादा शामिल नहीं करूँगी क्योंकि हमारे सॉसेस में भी नमक होता है, और जब हम स्पैगेटी और मैक्रोनी बॉयल करेंगे तो उस वक्त उसमें भी हम नमक शामिल करेंगे। तो ये जो है हल्दी और नमक डाल दिया मैंने ताकि इसका फ्लेवर आ जाए। अभी मैंने स्पैगेटी मसाला जो है वो मैंने इसमें चाउमीन का जो है वो शामिल नहीं किया है, वो मैं बाद में शामिल करूँगी। तो ये इसको अच्छे तरीके से अब हम लोग भून लेते हैं। यहाँ गाइस हमारा मसाला बहुत ज़बरदस्त भून चुका है। अब इसमें मैं चाउमीन का जो मसाला है वो पूरा पैकेट इसमें शामिल कर दूँगी। देखें, ये पूरा मैंने स्पैगेटी चाउमीन का जो है वो मसाला शामिल कर दिया है, और इसको थोड़ा सा मैं भूनूंगी। और साथ ही मैं इसमें फिर शिमला मिर्च और मटर जो है बॉयल किए हुए वो शामिल कर दूंगी, ताकि ये भी अच्छे तरीके से इसमें भुन जाएं। मिनट हो गया मुझे भूनते हुए। अब मैं मटर और शिमला मिर्च दोनों चीज़ें जो है वो शामिल करूँगी, और इनको अच्छे तरीके से मैं इसमें भूनूंगी ताकि शिमला मिर्च जो है वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। और मटर तो हमने पहले से ही बॉयल करके रखे हुए हैं, क्योंकि सीज़न के ख़त्म हो रहे हैं मटर अब, तो मटर जो है वो सख्त होते हैं, तो इनको पहले बॉयल करना ज़रूरी होता है। ये देखें, अब शिमला मिर्च थोड़ी सी सॉफ्ट होती हैं तो मैं इसमें बाकी की चीज़ें जो है वो शामिल करूँगी जो कि हमने सॉसेस वगैरह इस्तेमाल करनी है। जी गाइस, माशाल्लाह से हमारा ये चिकन चाउमीन का जो है स्पैगेटी का मसाला बिल्कुल रेडी हो गया है। अब यहाँ पे मैं इसमें विनेगर डालूँगी 1 टेबल स्पून, चिली सॉस शामिल करूँगी। ये तमाम सॉसेज जो है मैं इसमें शामिल कर रही हूँ, ये भी तकरीबन 1 टेबल स्पून मैंने शामिल किया है। और सोया सॉस भी मैं तकरीबन 1 टेबल स्पून ही शामिल करूँगी, और इनको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। देखें, और दूसरे चूल्हे पे मैंने अब स्पैगेटी और मैक्रोनी जो है दोनों जो है बॉयल होने के लिए रख दी हैं।
अब उनको बॉईल करके मैं इसमें शामिल कर दूँगी। तो ये हमारी मज़ेदार सी चिकन चाउमीन स्पैगेटी विथ मैकरोनी जो है वो रेडी हो जाएगी। गाइस यहाँ पे मैंने पानी चढ़ा दिया है बॉयल होने के लिए, ताकि इसमें मैं स्पैगेटी और मैकरोनी जो है बॉयल कर सकूँ। यहाँ पे मैं 1 चम्मच भर के जो है नमक का शामिल करने लगी हूँ, और साथ ही 1 चम्मच के करीब जो है मैं ऑयल शामिल करूँगी, ताकि ये अच्छे तरीके से हमारी जो है ना स्पैगेटी तैयार हो जाए। और ऑयल शामिल करने का मकसद ये है कि स्पैगेटी बॉयल करते वक्त आपस में चिपके ना, और जब इनको बॉयल करके निकालेंगे तो ये निखरी निखरी सी रहें। तो मैंने स्पैगेटी के साथ ये मैकरोनी भी शामिल कर ली है। ये देखें ये शेप मैंने ली है। तो ये दोनों चीज़ें जो है मैं अच्छे तरीके से इनको बॉयल कर लूँगी, और एक कनी में इनको छोड़ूंगी, ताकि जब हम मसाले में इनको भूनें तो ये दम में अच्छे तरीके से गल जाएँ। ज़्यादा अगर हम इनको बॉयल कर लेंगे तो फिर ये चिपक जाएंगी आपस में। यहाँ गाइस मैंने मैकरोनी स्पैगेटी दोनों शामिल कर दी हैं और बॉयल होने के लिए रख दी हैं। ये देखें, स्पैगेटी के मैंने ज़ाहिर सी बात है इतनी लंबी हैं, तो बच्चों को था कि जी ज़्यादा लंबी ना रखी जाए, तो मैंने इनके 3-3 पीस कर लिए थे। तो इस तरीके से यहाँ पे मैं अब इसको बॉयल कर रही हूँ, और जब ये बॉयल हो जाएंगे तो इनको मैं इनका पानी निकाल के फिर इनको मसाले में शामिल कर दूँगी। जी गाइस, ये देखें मसाला हमारा जो है बिल्कुल रेडी हो चुका था। मैंने मैकरोनी स्पैगेटी जो है बॉयल कर ली है, और इनको अब मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ। ये देखें, और इनको खूब अच्छे तरीके से अब हम मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, बहुत आसानी से ये हो जाएगा मिक्स, बस थोड़ा गड़बड़ करता है, लेकिन जैसे ही हम इसको गर्म मसाले में मिक्स करेंगे तो ये तमाम चीज़ें जो है वो अलग अलग हो जाएंगी। ये देखिए इस तरीके से। तो सबको बहुत आराम से प्यार से हमने ये मिक्स करना है, ताकि ये टूटे ना। चलो से तमाम जो है स्पैगेटी और मैकरोनी जो है वो अच्छे तरीके से मिक्स हो गई है। और अब यहाँ पे मैं इसमें चिली सॉस, सोया सॉस अभी मज़ीद और शामिल करूँगी। बस इसको मैं 2 मिनट और ज़रा भून लूँ। गाइस माशाल्लाह से हमारी ये मैकरोनी जो है बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब मैं इसमें आखिर में थोड़ा सा सोया सॉस और शामिल करूँगी। ये तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब है, और साथ ही मैं चिली सॉस भी 1 टेबल स्पून के करीब जो है वो मैं और शामिल करूँगी। और केचप जो है वो आप सर्विंग के टाइम में जो है उसमें शामिल करूँगी, और जिसको जितनी रिक्वायर्ड होगी वो उतनी केचप शामिल करके खा सकते हैं, क्योंकि इसमें मैं केचप जो है वो शामिल नहीं करूँगी कि सब कहेंगे ये स्पाइसीज हो गया है। तो ये यकीनन आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। मेरी रेसिपी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये देखें, अब चिली सॉस, सोया सॉस को अच्छी तरीके से मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसको सिर्फ 5 मिनट के लिए मैं दम पे रख दूँगी, और इस तरीके से हमारी ये स्पैगेटी मैकरोनी चाउमीन जो है वो बिल्कुल रेडी हो गई है। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए कि मुनफरिद और बेहतरीन वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।